पापात् परमुच्यते, जो इसे पाठ करते हैं, धारण करते हैं, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं जो बंध्या हैं, या एक ही बच्चे हुए हैं उसके बाद बच्चे हो ही नहीं रहे, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, वो विधिवत आस्था के साथ अगर धारण करते हैं या पाठ करते हैं धारण के साथ साथ, तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। एताम रक्षाम पठेत यस्तु अंगम स्पृष्ट्वापि वा पठेत। आपके शरीर की सुरक्षा होती है। शरीर के साथ साथ आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, वो शक्तियां, बुरी शक्तियां आपसे दूर रहती हैं। कोई स्पर्श नहीं करेगा, ना ही आपके जीवन में, ना ही शरीर पर। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा कई चीजें बताया आपने, उपचार बताया लोगों को समस्याओं से निपटने का। हमें एक चीज बताइए, क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या कोई ऐसी विधि है जिसे किया जाए एक बार, लेकिन वो नवग्रह पे प्रभाव अपना डाले और किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए वो मतलब कि धारण करना आसान हो, खर्च ना हो, ऐसा कुछ उपाय है तो बताइए। देखिए, यामल तंत्र में ये वर्णित है। ये यामल तंत्र क्या है? यामल तंत्र एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसमें कई मंत्रों की चर्चा है। उनमें से एक नवग्रह कवच की भी चर्चा उसमें, और उसी यामल तंत्र का एक विभाग यानी रुद्र यामल तंत्र, गौरी यामल तंत्र भी होते हैं, रुद्र यामल तंत्र भी होते हैं। वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की चर्चा भी उसमें, जो सप्तशती दुर्गा पाठ में ये वर्णित है। अच्छा, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र तो पूरा मतलब पूरे का सार एक तरह से समझिए वो होता है, और उसका बेनिफिट भी होता है। तो क्या यहाँ पे क्या बोले, नवग्रह कवच? अच्छा, यानी यामल तंत्र में नवग्रह कवच है। कवच का अर्थ सुरक्षा, नवग्रह यानी 9 ग्रह से। तो इस नवग्रह कवच को आप भोजपत्र पर अष्टगंध से, आम की लकड़ी से अगर लिखते हैं और ताबीज में इसे धारण करते हैं, और इस नवग्रह कवच का नित्य प्रतिदिन एक बार पाठ करते हैं, तो इस नवग्रह कवच के धारण से और नित्य प्रतिदिन एक बार पाठ से 9 ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव 24 घंटे तक आपके ऊपर नहीं पड़ता है। और इसका बहुत जल्दी, और आप ये महसूस करिएगा, आप अनुभव करिएगा कि कवच आप विधिवत धारण करते हैं तो इसका प्रभाव मिलता है आपको। इस कवच का निर्माण आप पूर्णिमा के तिथि में करें, या संक्रांति में करें, अथवा शुभ योग में करें, शुभ मुहूर्त में करें, तो इसका विशेष लाभ होता है। दुर्गा पूजा के समय करें, काली पूजन के समय करें, लक्ष्मी पूजन के समय करें, या इसी तरह के जब जब एक शुभ योग बने, उस योग में आप इस कवच का निर्माण करते हैं, तो इस कवच की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। कवच का निर्माण करते हैं मतलब खुद से कर लेंगे लोग? खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, यामल तंत्र में इसकी चर्चा है, और कई गीता प्रेस गोरखपुर या और जगह भी मिल जाएंगे। हम यहाँ तत्काल आपको दिखा देते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है ज्योतिष तत्वांक, इसमें पृष्ठ संख्या 358 यहाँ पे ये दिया गया है नवग्रह कवच। अच्छा, ये ऊपर में लिखा हुआ नवग्रह कवच, यहाँ पे ये नवग्रह कवच दिया है। ओम श्री मे पातु मार्तंडा का बालम रोहिणी पति मुखमंगार का पातु कंडम च शशि नंदना बुद्धिम जीव सदा पातु हृदम भृगु नंदना जठम च शनि पातु जीवा मेदिति नंदना पादो केतु सदा पातु वाराह सर्वांग में चौतिथ्योष्ट दिशा
पान्तु नक्षत्राणि बपुषदा अंशो राशि सदा पातु योगश्च अस्थैर्मेव च सुचिरायुषु विपुत्री युद्धे च विजय भवेत् रोगात् प्रमुच्यते रोगी बन्धोत् मुचेत् बन्धात् श्रियं च लप्ति नित्यं हृष्टस्तस्य न जायते यः करे धार नित्यं तस्य हृष्ट न जायते पठनात् कवस्यात् सर्वपापात् प्रमुच्यते मृत्वस्य च नारिकाकवन्ध्या च भवेत् जीवत्सा पुत्रभक्ति भवतेव न संशयः एतां रक्षां पठेति अस्तु अंगम स्पृष्ट्वापि वा पठेत्। इसका आप नित्य प्रतिदिन पाठ करिएगा तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या अधिकतम 3 महीना में ये याद हो जाएंगे। आप अभ्यस्त हो जाइएगा। और याद करना चाहते हैं तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे 5 मिनट में याद कर लें या 5 वर्ष में। तो ये पढ़ना जरूरी है, सुन के भी तो उसका लाभ उठाया जा सकता है। हाँ, आप सुन के भी लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यह करे धारण नित्यम तस् हृष्ट न जायते, यानी इसे जो भी धारण करते हैं उनके सारे अरिष्ट समाप्त हो जाते हैं, अशुभता समाप्त हो जाती है। पठनात् कवस्या सर्व पापात् प्रमुच्यते, जो इसे पाठ करते हैं, धारण करते हैं, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मृत वत्सा च या नारी काकबंध्या च या भवेत्, जीव वत्सा पुत्रवती भवतेव न संशय, यानी जिन को बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो बंध्या हैं या एक ही बच्चे हुए हैं उसके बाद बच्चे हो ही नहीं रहे, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, वो विधिवत आस्था के साथ अगर धारण करते हैं या पाठ करते हैं धारण के साथ साथ, तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। एताम रक्षाम पठेत् अस्तु अंगम स्पृष्ट्वापि वा पठेत्, आपके शरीर की सुरक्षा होती है। शरीर के साथ साथ आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, वो शक्तियां, बुरी शक्तियां आपसे दूर रहती हैं। कोई स्पर्श नहीं करेगा, ना ही आपके जीवन में, ना ही शरीर पर। तो इसमें 9 ग्रहों की वंदना है, उसके क्या क्या फल हैं वो श्लोक के माध्यम से दिए गए हैं। आप इसे भोजपत्र पर, ये देखिए भोजपत्र है, आम की लकड़ी है, अष्टद्रव्य से बने निर्मित अष्टगंध है। इसे गंगाजल में आप रख के स्याही का रूप दीजिए और भोजपत्र पर एकदम आराम से विधिवत एक शुभ समय में आप खुद से भी निर्माण कर सकते हैं। तो क्या करना क्या है उसमें? इसको करना कुछ नहीं है, बस ये सारे कवच को इस भोजपत्र पर जैसे है वैसे आप लिखें। अच्छा, इसी को मंत्र को लिखना है? हाँ, इसी पूरे कवच को आपको लिखें और उसे आप धारण करें। मुझे लगा कवच अंक वगैरह का होगा। वो अंक नहीं है, ये कवच हुआ। और इसमें देखिए ये प्रमाण है, यहाँ लिखा हुआ है कि यामल तंत्र का एक नवग्रह कवच दिया जा रहा है। इसके श्रद्धा पूर्वक पाठ करने, यानी पाठ तो है ही, इसके अलावे ताबीज में रखकर भुजा में आप अगर धारण करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। ताबीज किस चीज का? चांदी का ताबीज या सोने का ताबीज या अष्ट धातु का ताबीज। और इसे धातु पे भी ये मुद्रित करवाया जा सकता है? धातु पे भी लेकिन धातु पे मुद्रित करवाने पर वो इतना बड़ा साइज हो जाएगा, इसलिए भोजपत्र पे आप लिखिए, उसे लपेट के और चपोत के आप ताबीज में, चौकोर गोल ताबीज में धारण कर सकते हैं। सोना के ताबीज में अथवा तांबे के ताबीज में अथवा चांदी के ताबीज में अथवा अष्ट धातु में आप इसे धारण करिए, अत्यंत लाभ मिलेगा। कारण यह है कि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं या पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हो सकता है कि संस्कृत के शुद्ध उच्चारण ना हो, तो वैसे व्यक्ति इसे सुने और गले में धारण करें या भुजा में धारण करें। धारण करने वाले का कोई विशेष उम्र है या फिर कोई भी धारण कर सकते हैं? कोई भी धारण कर सकते हैं, नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक इसे। कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये 9 ग्रहों के प्रसन्न हेतु, उनकी प्रसन्नता हेतु, हाँ, अशुभ प्रभाव से बचाव हेतु आप इसे धारण कर सकते हैं। अच्छा, और इसको मतलब कि जिससे बचाना है वो सबसे बचाना है? हाँ, वो तो आपको बचाना ही होगा। प्रतिदिन इसका पाठ करना है, नहीं तो श्रवण करना है, मतलब हाँ, सुनना है। हाँ, तभी इसका असर होगा, तभी इसका असर आपको दिखेगा। आप इसे धारण भी करें और प्रतिदिन पाठ या श्रवण करें। पाठ यानी खुद से वाचना करें या सुने। इसके लिए तो कोई एस्ट्रोलॉजर की कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं? कोई नहीं, आप किसी भी राशि के हों, किसी भी ग्रह की कहीं पे कोई स्थिति हो, कहीं पे खुद बनावे या किसी ब्राह्मण से बनावे,
और आप इसे धारण करें। चलिए, तो भोजपत्र में उसको रख करके चांदी या सोने या तांबे में वो रखना है और अशुद्धियों से बचाना है। 2-3 अशुद्धियाँ हैं, जैसे शव यात्रा हो, प्रसूति हो, या घर में अछूत का हो आजकल तो गया। लोग अस्पताल से ही चल जाते हैं। अस्पताल में देखिए, खुद के निजी, अगर मान के चलिए कि प्रत्येक दिन कई लोग मरते हैं, तो क्या ये आप पे लगता है? नहीं। अपने परिवार के सदस्य, अपने खानदान में किसी भी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होता है तो वो देखा जाता है। धागा कौन सा होगा इसमें? धागा आप लाल धागा का प्रयोग करें। लाल और पीले धागा का प्रयोग करें। लाल और पीले दोनों? लाल अथवा पीले धागा का प्रयोग करें। अच्छा, सफेद भी नहीं, सफेद नहीं। चलिए बाबा, काफ़ी महत्वपूर्ण बात और बहुत ही सस्ता उपाय आपने लोगों को बताया है, और मुझे लगता है कि इसको अगर लोग करें और विश्वास करें तो मंत्र में तो शक्ति होती है। समय दिया आपने, उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे मेडिकल में एंटीबायोटिक होता है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी एक ऐसे एंटीबायोटिक से आपको परिचित हमने करवाया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस नवग्रह कवच को बना करके, पहन करके लाभ उठा सकते हैं। इससे अगर लाभ होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि असर तो दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप सही ढंग से करेंगे तो। और अगर बाबा से आप और भी कोई सलाह, विचार, विमर्श करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो, चाहे हस्तरेखा से संबंधित हो, चाहे न्यूमरोलॉजी से संबंधित हो, कुछ भी है, बाबा देखते हैं, पटना में बैठते हैं और सुब्रत मिश्रा नाम है उनका। तो आप उनसे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर और इस कवच में आपको बस जो सामग्री है, भोजपत्र, अष्टगंध का सामग्री और दातून, जो दातून करे वो लकड़ी जो है आम का, नहीं तो अनार का, नहीं तो मोर पंख, नहीं तो नीलकंठ का पंख, इस किसी एक से आप लिख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से लिखा जाता है पुस्तक पे, और आप इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा होता है तो और लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए, क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।